इस उत्तराखंड ट्रिप में यही मेरा साथी है, यही मेरा कंपेनियन है और बहुत अच्छे से साथ निभाया इसने, मज़े आ गए। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारा डे 105 हमारा डेली ब्लॉग चैलेंज का एंड आज हमारा रानीखेत में लास्ट दिन भी है। नव्या और दिव्या तो अभी यहीं रहेंगे, लेकिन मैं चले जाऊँगा मस्त अपना बाइक से चलते हुए। आज फिर से हमारी सोलो बाइक राइड रानीखेत से दिल्ली कंटिन्यूसली चलेंगे आज। गायें कैसे करती है बेटा? गायें कहाँ पे? तो ब्रूनो आ गया। ब्रूनो कैसे कर रहा? ब्रूनो ब्रूनो के पास जाओगे? अच्छा चलो चलो ब्रूनो के पास चलते हैं। आ जाओ, चलो 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 दौड़ लगाओ, चलो जाओ ब्रूनो के पास। कहाँ है ब्रूनो? क्या हुआ? आज धूप भी बड़ी खतरनाक निकली हुई है एंड यहाँ से मस्त व्यू और ये ऊपर से जंगल व्यू और ये घर का व्यू और वामी को देखो कैसे लेटी हुई है मस्त। उतरी है कैसे पीछे जा रही है। चलो हम लोग निकल रहे हैं अब। बाय नब्बू, बाय वामी, बाय बाय। ये करती नहीं है टाइम पे। चलो बाय, ठीक है, ओके। चलिए भैया फाइनली आ गए हैं रेडी होके अपनी बाइक के पास। अब उठाते हो निकलते हैं, सांस फूल जाती है भाई। चलिए दोस्तों फाइनली निकल चुके हैं अब रानीखेत से दिल्ली के लिए और अभी बज रहे हैं 10:36। तो थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं, पूरा दिन अपना ही है, आराम आराम से चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हमें पहाड़ों से आराम से उतरना है, फिर तो चलते रहेंगे, अपना प्लेन सी है सारा। तो फाइनली ये 3 दिन कैसे निकल गए, कब निकल गए पता ही नहीं लगा। काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन बाइक पे आना मतलब हमारा सफल हो गया और कुछ जगह हम घूम भी लिए और अच्छे से घूम लिए। थोड़ा बाइक ट्रैवल भी कर लिया, बाइक ब्लॉग भी कर लिया। मतलब एक छोटा सा सपना सा था अपना जो कंप्लीट हो गया और अब देखते हैं अपनी ये जर्नी कहाँ तक चलती है, कैसे चलती है। अब एक कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हाँ मैं लॉन्ग जर्नी पे चला सकता हूँ, तो एक वो चीज़ भी है। एक्चुअली मेरे ना ग्लव्स अंदर ही रह गए थे बैग के, तो अभी मैंने बैग से दोबारा से निकाले और दोबारा से पैक करा यार, भूल गया था मैं। चलो यहाँ से मुझे लेना है नीचे की तरफ। भैया ने बोला था पोस्ट ऑफिस से नीचे की तरफ ले लेना, राइट तरफ, दाईं तरफ। अभी मौसम भी काफ़ी सही सा हो गया, बारिश भी आ सकती है। चलो तो यहाँ से फाइनली हम रानीखेत से अब आउट हो गए हैं एंड हमारा हल्द्वानी है 86 किलोमीटर यहाँ से। एक आध छोटा सा ब्रेक लेके कंटिन्यूसली चलते ही रहेंगे हल्द्वानी। एक आध चाय पानी का ब्रेक लेंगे बस, छोटा छोटा, मतलब कोई भी लॉन्ग ब्रेक नहीं लेंगे। नव्या से 2 हफ्ते बाद मिला था सडनली, पहली बार जब उसने देखा वो पहचान ही नहीं पा रही थी। अब 2-3 दिन में अच्छे से घुल मिल गई थी दोबारा से। अब 2 महीने बाद जब आएगी तो बिल्कुल ही नहीं पहचान पाएगी वो तो, और थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरी पूरी ट्रिप देखी होगी जो हमने 4-5 दिन की करी है, तो उसमें आपने देख ही लिया होगा रोड्स काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो अगर आप लोग भी अपना प्लान बनाना चाहते हैं, अपने ट्रिप बनाना चाहते हैं इस तरफ को आने की, दिल्ली से उत्तराखंड रानीखेत तरफ या अल्मोड़ा कहीं भी, तो आप लोग बना सकते हैं बेझिझक। रोड्स काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। एक आध जगह छोटे मोटे पैचेस थे, वो कभी कभी लैंडस्लाइड होने की वजह से हो जाते हैं, तो वो तो कहीं भी हो जाते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ काफ़ी अच्छी ट्रिप थी और रोड्स भी काफ़ी अच्छी थी। तो अगर सिंपली एक बात बोलूँ तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो अपनी उस बात से रिग्रेट नहीं करेंगे, इसके लिए मैं श्योर हूँ। बस ये है कोशिश करना कि जो सावन आने वाले ना उनके बाद आना भाई, उस समय बहुत भीड़ रहती है बीच रास्तों में, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दिल्ली से आने के बाद ना मैंने एक ही बार बस फ्यूल डलवाया था, 474 का था, पता नहीं कितने का था। और अभी मेरे 2 डंडे हैं, उसी में चल रहे हैं अभी हमारे 2 डंडे बचे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ हल्द्वानी तक जितना भी खींचता है, वैसे तो बहुत सारे पेट्रोल पंप बीच में पड़ते हैं, लेकिन देखेंगे अगर हल्द्वानी तक चल जाएगा तो सही है, वहीं डला लेंगे पेट्रोल, फुल करा लेंगे। तो दिल्ली में जब निकले थे हम, एक दिन पहले मैंने फुल कराया था और उसके बाद मैंने हल्द्वानी में ही थोड़ा सा डलवाया था, 480-84 के आसपास।
एंड सारा वो चलाया हमने, यहाँ पर भी घूमे काफ़ी ज़्यादा। तो अभी भी बच गया है, 2 डंडे दिख रहे हैं मुझे। एंड अब 3-4 दिन चलाने के बाद ना अब हाथ बिल्कुल सेट सा हो गया है। ऐसा लग नहीं रहा कि मैं पहली बार चला रहा हूँ पहाड़ों में या कुछ भी। और मुझे ये समझ में आया कि भाई इसकी सिंपल सी ट्रिक है, आप अच्छे से अपने रूल्स फॉलो करो और फालतू की हुड़दंगबाजी मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ से। जहाँ आपको दिखती है कि खाली रोड है वहाँ तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी स्पीड ले सकते हो, लेकिन जहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं वो कट से होते हैं, जैसे ये आ गया, बैंड आ गया, तो यहाँ पर थोड़ा स्लो डाउन कर लो और फिर निकलो, जस्ट लाइक दैट। और साथ ही इसके हमारे साथ इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी लीजिए, क्योंकि आज के बाद पता नहीं फिर कब देखने को मिलते हैं। हो सकता है अगर मैं 2 महीने बाद जाऊं दोबारा से राइड पे तब दोबारा देखने को मिले, लेकिन अगर नहीं जा पाए हम तो फिर ये अगले साल ही देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों, हमारी इस पूरी राइड के दौरान ना हमारी इस बाइक ने हमारा बहुत साथ दिया है। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। और भाई कमाल की बाइक है। सच बताऊं तो मैंने इतना सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इसने हमारा पूरा साथ दिया है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी, वो भी इसने मुझे डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया था, फिर आई वो प्रॉब्लम। अगर ये चाहते तो बीच में भी कहीं भी बंद हो सकते, लेकिन इन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। थैंक यू माई TVS राइडर। इस उत्तराखंड ट्रिप में यही मेरा साथी है, यही मेरा कंपेनियन है और बहुत अच्छे से साथ निभाया इसने, मज़े आ गए। थैंक यू, थैंक यू। इस पुल से रास्ते कट जाते 1-2, हमको तो राइट चले जाना है। और जो लोग अल्मोड़ा जाना चाहते हैं उनके लिए ये रास्ता है, यहाँ से 33 किलोमीटर्स, और हम यहाँ से राइट हो जाएंगे। काठगोदाम 60 किलोमीटर। अभी थोड़ा सा एक पानी का ब्रेक लिया था मैंने, और जस्ट ऐसे ही चेक कर रहा था मैं, तो मैंने देखा यार 70 किलोमीटर की माइलेज आई है इसमें इस टूर में मेरी 70 kmpl। बताओ भाई, ये तो कमाल हो गया भाई। मैंने तो 50-55 की सोची थी, ये तो 70 की दिखा रहा है। चलो 70 की नहीं भी रही, अगर 60 की भी हुई होगी ना भाई साहब, फिर भी कमाल हो गया। तभी तो मैं सोचूं कि पेट्रोल इतना कम कैसे लगा मेरे पूरी जर्नी में। अभी ट्रिप भी दिखाऊंगा ना आपको, तो ट्रिप बी में अभी जो टोटल किलोमीटर दिख रहे हैं हमारे 686 किलोमीटर दिख रहे हैं। 686 किलोमीटर टोटल अभी तक हम चला चुके हैं, दिल्ली से लेकर अभी तक। और अभी तो मुझे वापस दिल्ली जाना है घर तक, तो पूरा जब हम घर तक पहुंच जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी टोटल किलोमीटर हमने जर्नी तय करी इस टूर के दौरान। चलिए जी, फाइनली पहुंच गए हैं कैंची धाम। सही टाइम पे पहुंच गया यार, मैं 2 घंटे से पहले ही पहुंच गया। ओह माय गॉड, क्या भीड़ है भाई खतरनाक भीड़ हो रही है आज तो, खतरनाक। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करोली। अच्छा आज ट्यूसडे है ना, दैट्स वाई। कैंची धाम से निकलने के बाद आता है भवाली, और अभी हम भवाली और कैंची धाम के बीच में ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए मौसम, हमेशा जब भी आओ ना मौसम यहाँ पर चेंज हो जाता है। यहाँ ठंडा मिलता है हमेशा, और वही हुआ आधे समय भी हमको यहाँ पर धुंध देखने को मिली थी। और अभी जैसे कि 12 बज रहे, 12:30 होने वाले, और अदर जगह पे हमने देखा धूप हो रही है ना कितनी खतरनाक। अब देखना यहाँ पे अलग ही मौसम होता है गाइज़। यहाँ का वेदर बिल्कुल ही चेंज हो गया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली अब थोड़ा ठंडा ठंडा सा अच्छा सा लग रहा है। और इसके बाद आई गेस फिर बाद में सारा गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, फिर पूरा दिल्ली तक गर्मी रहेगी। बस हम यहीं ले सकते हैं थोड़े बहुत मज़े। तो दोस्तों ये है भवाली की मार्केट, या बस स्टैंड, या कुछ भी कह सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पर देखो, ऊपर की साइड दिख रहा है आपको, क्या कोरा ही कोरा। ये है भवाली का जादू, असली जादू। ये लो गाइस देखो, मैं जिस बारे में बात कर रहा था है ना, वेदर सारा कोरा ही कोरा। अभी रुझा दिखाता हूँ दोबारा से। देखो देखो तो सामने देखो, सामने ऊपर की तरफ है ना, ये देखो मज्जे 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 मज्जा। चलिए जी, यहाँ से दिल्ली है 309, हल्द्वानी 38, हमें लेना है नीचे की तरफ। ये वाला आई थिंक नैनीताल के लिए जाता है, तो हमें नैनीताल नहीं जाना है,
ऊपर भी सही हो रहा है यार, कोहरा ही कोहरा। नैनीताल में भी ऐसे ही रहता है मौसम। अब काठगोदाम बस 8 किलोमीटर रह गया है, जहाँ से फ्लैट धरती स्टार्ट हो जाती है। अभी भी थोड़े बहुत हिल्स हैं। धीरे धीरे अब गर्मी वाला माहौल बढ़ते जा रहा है। अब मुझे गर्मी लग रही है। चलिए तो भैया फाइनली पहुँच गए हैं काठगोदाम। कमाल की बात बताऊँ आपको, अभी भी हमारे 2 ही डंडे हैं। रानीखेत घर से निकले थे तब भी 2 ही डंडे थे पेट्रोल के। अब मुझे लग रहा है एक आध कम हो जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी तक 2 ही डंडे दिख रहे हैं। वाह यार कमाल है। चलो भैया यहाँ से अब गर्मी भी स्टार्ट हो गई है। फुल गर्मी लग रही है, वही दिल्ली वाला माहौल है। बस बाइक चला रहा हूँ, थोड़ी हवा चल रही है तो थोड़ा ठीक लग रहा है। अदरवाइज़ मतलब महसूस हो जा रहा है कि गर्मी हो रही है, क्योंकि मैंने जैकेट पहन रखी है ना। अभी तक पहाड़ों में थे, जैकेट पहनने की थी, पता नहीं लग रहा था। अब लग रहा है कि हाँ मैंने जैकेट पहन रखी है। चलिए दोस्तों फाइनली 15-20 मिनट का रेस्ट लेके अब हल्द्वानी से हम लोग निकल चुके हैं और अब 100 किलोमीटर्स के आसपास चलाएंगे। फिर दोबारा से थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और फिर चलते पड़ेंगे। जिस पैटर्न में आए थे हम लोग उसी पैटर्न में चलेंगे 100 किलोमीटर करके। तो चलिए दोस्तों अब मैंने पेट्रोल भी फुल करा लिया, बिल्कुल 661 का डाला। एक डंडी रह गई थी, मैंने सोचा डलवा ही लेता हूँ, क्योंकि अभी हल्द्वानी में ही थे तो दिख गया पेट्रोल पंप तो डलवा लिया मैंने। भाई एक बार बताऊँ, गर्मियों में राइड करना आसान नहीं है। अगर आप पूरे इन जैकेट वैकेट के साथ राइड करना चाहते हो तो इस तरीके से शहरों में तो बिल्कुल ही ख़त्म। मतलब इस समय पसीने से अंदर तरबतर हो रहा हूँ मैं। पहाड़ों में तो बहुत बढ़िया चल रहा था मामला, पता ही नहीं लग रहा था पहाड़ों में। तो पहाड़ों के लिए बेस्ट है। पेड़ों के होने से फ़र्क तो बहुत पड़ता है। देखो अब ये हल्द्वानी से रुद्रपुर को जाते समय इतना बड़ा जंगल है तो यहाँ टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, क्योंकि सनलाइट भी प्रॉपर पहुँच नहीं रही है और पेड़ भी इतने सारे हैं तो थोड़ा डाउन है यहाँ पर टेम्परेचर। चलो एटलीस्ट थोड़ी तो राहत मिलेगी यहाँ पे। अरे यार यहाँ तो बारिश भी होने लग गई, तो मैं क्या करूँ, मैं GoPro लग रहा है अंदर रखना पड़ेगा। रोड्स काफ़ी अच्छी है यार। अगर ये रोड्स अच्छी नहीं होती ना तो जर्नी के ट्रिप के उतने मज़े नहीं आते, चाहे वो बाइक से करो चाहे कैसे भी करो, बस से करो चाहे गाड़ी से करो। तो थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट और जो भी इस चीज़ को देख रही है, NHAI वगैरह वगैरह, तो बहुत बढ़िया काम किया भाई इन्होंने। चलिए भैया रुद्रपुर पहुंच गए हैं और निकलते हैं अब रुद्रपुर से भी। अब ज़्यादा रुकना वुकना नहीं है, बस चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। बस बाइक को रेस्ट देना जहाँ पर ज़रूरी होगा। तो दोस्तों अभी रामपुर तो क्रॉस कर लिया है, वो सामने लगा बोर्ड, बस वहाँ से राइट होके आया हूँ। और थोड़ा सा अभी मैं गूगल मैप लगा रहा था इस वाले फ़ोन में ना, ताकि हम एग्जैक्ट सही तरीके से पहुँच जाए अपना रोहिणी, नहीं तो लेट हो जाएंगे। अभी 100 किलोमीटर अपने कंप्लीट हो गए थे तो मैंने सोचा ज़्यादा चलाता नहीं हूँ यार, कहीं कोई शॉप वगैरह दिखी नहीं थी, कहीं पानी वानी पी पाए, तो फिर मैं रास्ते में ऐसे ही रुक गया। अब यहीं 10 मिनट रुकते हैं फिर चल पड़ेंगे। अगर कोई आगे दिखती है पानी वानी की दुकान तो पी लेंगे पानी, अदरवाइज़ फिर चलते ही रहेंगे। चलिए भैया फाइनली गढ़गंगा पहुंच गए हैं, गढ़मुक्तेश्वर, गंगा जी आ गई। थोड़ी देर रुका था मैं यहाँ पे, शिवा ढाबा गढ़मुक्तेश्वर। चलिए अब चलते हैं। अब लगभग अपना 125 किलोमीटर दिखा रहा है रोहिणी, तो देखते हैं कैसे पहुँचते हैं, कब तक पहुँचते हैं। 125 और 2 घंटे 50 मिनट दिखा रहा है। काफ़ी लंबी राइड कर ली थी लगातार चलते चलते, इतना लंबा रेस्ट अभी तक मैंने लिया नहीं था। अब थोड़ा रिफ़्रेशिंग सा लग रहा है। अब खींच दूँगा मैं, 125 किलोमीटर दिखा रहा है ना, अब ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कहीं रुकने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये वाला ब्रेक बहुत ज़रूरी था। फाइनली लास्ट 100 किलोमीटर्स रह गए हैं डायरेक्ट मेरे घर तक। चलिए भैया फाइनली हापुड़ भी क्रॉस हो गया है एंड यहाँ से लगभग 50-55 किलोमीटर दिल्ली दिखा रहा है। चलिए भैया लग रहा है गाज़ियाबाद पहुँच गए। और अभी पता है मेरे साथ सीन हो गया, मैं गलती से इस वाली रोड पे घुस गया था। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है और एक्सप्रेस वे में ना बाइक अलाउड नहीं है। तो स्टार्टिंग में ही मेरे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और बोला कि मतलब मुड़ के ले लो।
अब पता नहीं सालों ने वो क्या बोलते हैं फ़ोटो वोटो तो नहीं ले ली होगी। भाई साहब अगर फ़ोटो ले ली होगी तो बहुत तगड़ा चला रहा है। मैं तो फटाफट से मोड़ के ले ली मैंने, लेकिन उनका कोई पता थोड़ी ना होता है, आगे पीछे से ले ली होगी। 2 बंदे थे लेकिन मैं निकल आया। देखी जाएगी अब जो भी होगा। लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ भाई, ध्यान रखना इस चीज़ का कि जो भी फर्स्ट टाइमर्स है, जो रेगुलर है, उनको तो पता ही होगा। आपको किसी भी एक्सप्रेस वे में चढ़ना नहीं है। अगर चढ़ जाओगे तो चालान कट जाएगा मोटा। फाइनली दिल्ली में तो एंटर कर चुके हैं। अभी मैं शायद अक्षरधाम के आसपास हूँ कहीं। मैप के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा सा मेरे को आइडिया नहीं है, जहाँ से समझ में आ जाएगा फिर मैं मैप बंद कर दूँगा। ओ भाई साहब, ट्रक में देखो लैम्बोर्गिनी जा रही है, चंडीगढ़ की, येलो कलर। लैम्बोर्गिनी मैंने आज तक देखी नहीं थी। थोड़ा साइड से देखे, लग तो बढ़िया रही है भाई, 1 नंबर येलो कलर। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ करोल बाग दिल्ली में, और बस अब तो पहुंच ही जाएंगे घर पे। अब ऐसे करते हैं फटाफट से घर पे पहुंचते हैं। ज़्यादा वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाता हूँ क्योंकि इसकी बैटरी भी बिल्कुल डाउन हो गई है और मेरा अभी चेंज करने का मन नहीं कर रहा है। सीधे आपको अब घर पे मिलते हैं। ओके, फाइनली अब जाके घर के पास पहुँचा हूँ। 2.5 घंटे लग गए भाई गाज़ियाबाद से दिल्ली में आने में। मात्र 50 किलोमीटर में 2.5 घंटे। जितना परेशान मैं वहाँ से नहीं हुआ ना उत्तराखंड से गाज़ियाबाद पहुँचने में, उससे ज़्यादा परेशान मैं यहाँ हो गया। इतना ट्रैफिक, इतनी गर्मी, हे भगवान। फाइनली अब जाके घर पहुँचा भाई, बहुत राहत मिल रही है। जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं। अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे। A few moments later. तो जस्ट अभी नहा के बाहर आया हूँ और आवाज़ भी इतनी लो हो गई है, बहुत ज़्यादा बैटरी डाउन हो गई है। जो गाज़ियाबाद से मेरे घर तक, रोहिणी तक का जो वो था ना ट्रैफिक और वो सब, इतना हेक्टिक, इतना मतलब मेरा शरीर टूट गया। सिर्फ 50 किलोमीटर में अब 2.5 घंटे लग गए। मुश्किल से मुश्किल 50 किलोमीटर में सिर्फ 1 घंटा लगना चाहिए था और 2.5 घंटे लग गए मुझे घर पहुँचने में। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। अभी मैंने कुछ भी समेटा नहीं है, सारा ऐसे फैला के रख दिया ताकि थोड़ा सा सूख जाएगा। और जो गंदे कपड़े थे सारे मैंने धोने के लिए डाल दिए। एंड अब चलते हैं नीचे, थोड़ा सा खाना वाना खा के आते हैं और साथ ही इस वीडियो को भी एडिट करने के लिए आते हैं। और कल वाली वीडियो भी अभी एडिट नहीं हुई है, तो दोनों वीडियो को मैं एडिट करता हूँ और साथ ही इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपको कैसी लगी हमारी जर्नी, पूरी ट्रिप उत्तराखंड की, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर देखिए, काफ़ी मज़े आएंगे आपको। चलिए, तो आपसे कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।